So, hello everyone. Very good afternoon to all, गुड आफ्टरनून and सर। welcome back to Physics वाला। चलो भाई, बताओ गुड एक बार की आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी सारी सेंटर्स पे? सर सर आ रही है। कहीं पर इको है तो बताओ। नो सर, नो क्लियर सर। है बिल्कुल। एकदम क्लियर आ रहा है ना? क्रिस्टल नो क्लियर सर, सर। आगरा पाठशाला में इको है। और बाकी जगह कहीं और इको है तो बताओ। सर सही है। सही है सर। आगरा में अब? हाँ सर, अब थोड़ा एक बार और बोलिए प्लीज। हेलो। सही है सर, पूर्णिया पाठशाला में भी। हेलो। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आ रही है आवाज? यस सर। जी सर सही है। अब ठीक है? यस सर। अभी इको आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए भैया, आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। आज पढ़ने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एक मिनट भैया, शायद बोर्ड हैंग कर गया था, बाद में आई है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बोल देता हूं, अभी नीट के ड्रॉपर बैच में संवाद लेके आ रहा हूं, एक मोटिवेशनल सेशन। बीच में मुझे कोई दिख गया और आगे मैं क्या किया होगा तुमको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर से याद दिला दूं, क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं। क्लास इंचार्ज के अलावा क्लास में कोई नहीं बैठेगा, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, चाहे कोई भी सेंटर हेड हो। क्लास में कोई नहीं बैठेगा। बैठ भी रहा है तो पूछ के बैठेगा। मुझे डिस्टरबेंस बस नहीं होनी चाहिए। मेरा बस मोटिव इतना है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ये फ्लो टूटेगा तो दिक्कत होगी। बाकी कुछ भी करो। गुड आते हैं। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर चलो भाई। हाँ जी, हाँ जी। सर, जो आपने कल लास्ट क्वेश्चन कराया था क्लास में, हाँ हाँ। उसमें सर जो आपने एक तो बी का ग्राफ है 3i+4j वाला, और एक हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था और उसका भी ग्राफ उसी को सेम पे कैसे प्लॉट कर दिया वेलोसिटी के साथ। मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये था y इज इक्वल टू एक्स, राइट? यस सर। और आप ये बोल रहे हो कि मैंने जो वेलोसिटी वेक्टर दिखाई थी वो ऐसे कैसे दिखाई, राइट? एक वेलोसिटी दिखाई थी और एक आपने डिस्प्लेसमेंट दिखाई थी सर। हाँ बिल्कुल। तो सर ए वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट एक ग्राफ पे दोनों कैसे शो कर सकते हैं? मैं ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूँ, मैं ये दो वेक्टर बना रहा हूँ। ये आप इसको एक्स और वाई मत समझना। ओहो, अच्छा। ये एक्स और वाई नहीं है। ये सिंपल कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है जहाँ पे मैं दो वेक्टर दिखा रहा हूँ आपको। ये मतलब बेसिकली ये है तुम्हारे पास, और ये है तुम्हारे पास दो वेक्टर, और इसके बीच का एंगल थीटा है। ये था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, और मैंने इसका इस पे प्रोजेक्शन लिया है तो आया था ए कॉस थीटा। और इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड। उसके बाद मैंने अलग से इसको वेक्टर बनाया था, इसको एक्स और वाई एक्सिस ले, और मैंने बताया था इसको यूनिट वेक्टर बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन देता है। आई बात समझ में? यस सर। ओके, ठीक। थैंक यू सर। सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। आप कमजोर नहीं हो, आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा पीछे है। मैं जीतेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये समझने से पहले हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। कोशिश करो।
सर थर्ड ऑप्शन। देखते हैं, पटना पाठशाला को जूम कीजिएगा। अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। एक बच्चा बोल ऑप्शन रहा है। 4 आ रहा है। कौन सा 4? पाई। यस सर। चलो दो आंसर है, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 और पाई। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। बैच की एक्सेस सबको मिल चुकी है ना? यस सर। यस सर। कभी कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो उस पार्ट को ना रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में देख लिया करो। शाम को 7 बजे तक शायद मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। देखो क्या बोल रहा है कि एक व्हील है ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये एक व्हील है, ध्यान से सुनना, और ये है तुम्हारे पास ग्राउंड। बोल क्या रहा है कि इसकी रेडियस 1 मीटर है। मैं इसकी रेडियस आर मान लेता हूं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी रेडियस आर। ये क्या होता है यहां पे? रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, पहले देखते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ये हाफ रेवोल्यूशन कवर कर लिया है तो ये कैसा दिख रहा होगा। तो अगर मैं इस सेम चीज को रेप्लिकेट करूं यहां पर ऐसे, तो सुनना, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ये पॉइंट पी है ग्राउंड वाला, और ये ऐसे घूम रहा है सर, ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, तो जरा बताना, अगर ये हाफ रोटेशन कवर कर रहा है तो इसका हर पॉइंट हाफ रोटेशन कवर कर रहा होगा। हाँ सर, तो अगर ये हाफ रोटेशन कवर कर गया मतलब ये वाला पॉइंट घूम के यहां पर आ गया होगा। यस सर। यही तो Yes, है sir. हाफ रोटेशन। लेकिन इस प्रोसेस में ये व्हील यहां पे नहीं रही, यहां पे आ चुकी है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहां पहुंच चुका। ठीक है, आगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, मतलब इसी की बात कर रहा है। इनिशियली जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में था उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। ये पॉइंट तो यहां आ चुका है, कोई बात नहीं। मास्टर जी ने समझाया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। कर दिया सर, ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, अगर इसकी लेंथ फाइंड कर ले तो बात बन जाए। बट कैसे करेंगे सुनना। मैंने बोला कि मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो जरा बताओगे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली ग्राउंड वाली, वो इस सर्किल के टेंजेंट है क्या? यस सर। और टेंजेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये आर है रेडियस और ये आर है तो पूरी लेंथ कितनी होगी? 2R। 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 सर ये 90 डिग्री, ये 2R, ये मिल जाए ये वाली लेंथ, ये वाली, ये P ले लेते हैं और इसको O ले लेते हैं, PO। तो मैं ये निकाल सकता हूं यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम Hypotenuse। लगा के। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे जरा सुनना, जरा सुनना, जरा ध्यान से देखो। मैं बोलूं कि तुम्हारे पास ये एक रस्सी है, या फिर मान लो तुम्हारे पास जो हाथ है उस हाथ को ऐसे किए हो, ऐसे, और ये लेंथ तुमने नापा, अपने हाथ का लेंथ, और अपने हाथ को तुमने सीधा कर दिया, तो क्या हाथ की लेंथ चेंज हो गई? नो नो सर। कोई है तो बताओ, बड़ा हो गया।
तो उसको ले जाते हैं सीरियल में शक्तिमान के या फिर जूनियर जी के, देखो रोल मिल गया भाई, ऐसे किए तो हाथ छोटा, ऐसे किए तो हाथ बड़ा। आप क्या दिखाते हैं, हमारे पास बच्चे ऐसे हैं कि हाथ ही बड़ा कर देते हैं। तो ये लेंथ सेम होगा, इसको ऐसे मोड़ के रखो चाहे सीधा कर दो। अच्छा, तो यहां क्या बताना चाहते हो सर, जरा ध्यान से देखो। मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट यहां से यहां पर पहुंच चुका है, देखो, तो इस पॉइंट ने ये डिस्टेंस जो है वो कवर की होगी। हाँ सर, अगर ये डिस्टेंस कवर की होगी तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये वाली पाई आर। पाई आर। अरे पूरा 2 पाई आर होता है तो हाफ पाई आर हुआ, इसी को सीधा कर देना है बस, तो ये डिस्टेंस तुम्हें मिलेगा। अरे भैया ये पॉइंट यहां कब पहुंचा, जब ये यहां से यहां पर आ गया, और यहां से यहां तक आने में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये ग्राउंड पे कौन सा डिस्टेंस दिख रहा है, ये, अरे व्हील यही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ, तो इसको ऐसे लिखो चाहे सीधा करके लिखो, लेंथ तो सेम होगा, अभी अभी बताया। तो मैं बोलूंगा कि ये जो लेंथ होगा वो पाई आर होगा। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब ये 90 डिग्री है, और sir. पाइथागोरस थ्योरम तो हमको आता ही नहीं है। इस वाले ट्रायंगल को देखना है, कैसे करेंगे आगे। मैं बोलूंगा कि ये जो पाई आर है उसका स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर रूट अंडर। इज इक्वल टू ये लेंथ होगी नो हाइपोटेन्यूज। सर। आर की हाँ, वैल्यू अब सर। रख देता हूं, आर दिया है 1 मीटर, R1 तो पाई स्क्वायर प्लस R1 पाई तो 2 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 4, और x की वैल्यू फाइंड करोगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या तो बताइए। नो सर। No, No, sir. किसी का सर दर्द दे रहा है तो बताइए। नो Yes, सर। sir. तो पहले मुझे ही बता दीजिएगा। सर हाँ जी, पाई आर स्क्वायर का, सर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा ना? हाँ तो दोस्त यहाँ r की वैल्यू 1 मीटर दी है, ओके सर, ओके ठीक है। तो R1 हो गया, तो पाई स्क्वायर होगा। यस सर। चलो, सुंदर क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बातें जब वेरिएबल वाला पार्ट करवाऊंगा तब बोलूंगा। अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे होंगे। अच्छा, ये क्या होता है सुनना। अगर मान लो स्पीड जो है वो वेरिएबल है, मतलब ये बदल रही है, इट इज चेंजिंग, एक नहीं है, एक समान नहीं है। 2 मीटर पर सेकेंड, कभी 4 मीटर पर सेकेंड, कभी फिर से 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब बदल रही है। अगर स्पीड वेरिएबल हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, तो उस समय एक टर्म डिफाइंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। और उस एवरेज स्पीड का बस जो फॉर्मूला डिफाइन किया गया है वो शायद पता होगा सारे बच्चों को, तो बोलेंगे कितना होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। बाई टोटल टाइम। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो मैं ये बोलूंगा कि तुम्हें एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो ना, एवरेज एवरेज तभी निकालते हैं जब कोई चीज बदल रही हो। तो हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी है, स्पीड है तो डिस्टेंस था, वेलोसिटी है तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कहानियां तो बस इतनी ही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से। कोई बच्चा ये पूछ सकता है क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी क्यों होती है? अरे भैया ये डिफाइंड है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है भैया। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों एवरेज वेलोसिटी ये होती है और एवरेज स्पीड ये होती है।
अब इस पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो एक ही है बस मेरे अकॉर्डिंग, उसको आपको बताता हूं। वो रिजल्ट क्या है, ध्यान से सुनना। अगर कोई बॉडी है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास आती है, ठीक है सर, अगर वो यहां से यहां तक आ रही है तो मैं बोलूंगा कि उसने ये x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया v1 स्पीड से, x2 ट्रैवल किया v2 स्पीड से, ये O है। मुझे फाइंड करना है यहां से यहां तक का एवरेज स्पीड, ए से बी तक का। तो ध्यान से सुनना, मैं आपसे यह बोलूंगा कि सर आपने एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बताया है वो बताया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, मतलब टाइम टेकन। पहले डिस्टेंस लिखते हैं। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि पूरा डिस्टेंस कितना है, तो x1 प्लस x1 x2 प्लस x2 बाई टाइम टेकन। भाई मेरे, जब A से O पार्ट में देखोगे तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है x1 और किस स्पीड से v1। इस वाले पार्ट में स्पीड चेंज नहीं हो रही है, v1 है। इस वाले पार्ट में स्पीड चेंज नहीं हो रही है, v2 है। v1 और v2 इस अलग अलग पार्ट में, तो मैं इस वाले पार्ट में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा रहा हूं इस वाले पार्ट में। तो मैं बोलूंगा दिस डिस्टेंस x1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम t1। यहां से जो t1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x1 बाई v1 v1 प्लस, इसी तरीके से इस डिस्टेंस के लिए x2 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो t2 की वैल्यू x2 बाई v2 v2। by v2 ये तो लिखने का तरीका बता दिया सर। स्पेशल केस क्या था इसमें? स्पेशल केस ये है कि अगर ये x1 इज इक्वल टू x2 हो गया तो कहानियां क्या होंगी। इफ x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये इक्वल डिस्टेंसेज है। ये x है तो ये भी x है, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, और ये v1 स्पीड और ये v2 स्पीड है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो जो एवरेज स्पीड है ना, v एवरेज, वो होगा x प्लस x, मतलब 2x। 2x दोनों इक्वल मान लिया है, x1 इज इक्वल टू x2, उसको x बोल दिया है, x बाई v1 प्लस x बाई v2। x by v2 अब देखना थोड़ी सी गलती कर रहा हूं। यस सर। भाई यहां से x कॉमन निकाला है और x कट कर दिया ऊपर में। yes sir मैंने क्या किया, यहां पे v1 v2 एलसीएम लिया, यहां पे क्या आएगा ऊपर, v1 प्लस v2, v2 plus v1 ये yes ऊपर sir भाग जाएगा। तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, इसको याद रखिएगा, ये मैं रिकमेंड करूंगा, ये याद रखना। अगर एक बॉडी अलग अलग स्पीड से v1 v2 स्पीड से इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस, तो उसकी एवरेज स्पीड 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होता है। मैथमेटिक्स में इसी को एक टर्म दिया गया है, उस टर्म को भी याद रखना। वो टर्म क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2। एक एग्जामिनेशन में पिछले बार यही लिखा हुआ था, बच्चे को पता ही नहीं था कि हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन तो इजी था। तो ये भी लिखा आ सकता है कि एवरेज स्पीड जो होगा वो हार्मोनिक मीन ऑफ v1 v2, क्या दिया था ये, याद रखिएगा।
अब एक और फॉर्मूला आता है 3v1 v2 v3, अगर पढ़े होगे तो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो माथा दर्द है बस। आएगा तो हमें जनरल मेथड आता है, हम निकाल लेंगे उससे, उसको याद रखने की जरूरत नहीं। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये तो निकाल लिए, एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे ना तो यहां ऊपर में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो कभी भी जब आप वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करोगे ना, डीलिंग विथ वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो ऑलवेज यूज द साइन कन्वेंशन, हमेशा। इसका मतलब क्या सर? सुनना, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। मैंने बोला कि यहां पे है ठनुआ और ये ठनुआ का बाल, ये रहा ठनुआ का बाल, ठीक। और ये क्या हुआ, ये जो ठनुआ है यहां से वो मूव करना स्टार्ट किया, ये यहां से मूव करके यहां पे आ गया। ये टोटल जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बोल रहा हूं, वो 2 मीटर है। ठनुआ को मैंने ही सुबह जगाया था कि भाई दौड़ के आओ, तो ये गया यहां से यहां दौड़ा और वापस यहां पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, वेट, अगर आपको आता है तो आप निकाल लोगे, नहीं आता तो उसके लिए सिखा रहा हूं। आपकी मर्जी है कि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हो कि निगेटिव। आप इसको पॉजिटिव भी मान सकते हो, उसको निगेटिव भी मान सकते हो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को मान लिया कि ये निगेटिव है, जिस भी डायरेक्शन को जो मानोगे, जो भी मानो पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अपोजिट में हमेशा उसका अपोजिट मानना। जैसे तुमने इसको निगेटिव माना है ना इधर, तो इसके अपोजिट क्या है, ये है अपोजिट। सबका माइक एक ही बार में फ्यूज हो गया क्या भाई? नो सर, नो सर। ये निगेटिव है, नो सर, परपेंडिकुलर sir. है। ये परपेंडिकुलर है, अपोजिट ये है, यस सर, Yes, ये sir. निगेटिव Sir. माना है तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो जाएगा। इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये निगेटिव होगा, वो तुम्हारे पर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो मैंने माना है, जब ये ए से बी में आएगा इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? -2 मीटर। -2 मीटर, यस जो कि गलत नहीं है। कोई बच्चा बोला सर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, वो बोलेगा क्या ये +2 मीटर होगा, वो भी सही है, गलत नहीं है वो। लेकिन जैसे ही तुमने ये -2 बोला, मैंने बोला कि ए से बी और फिर बी से ए, मतलब ये यहां से यहां पर आया फिर यहां से यहां पर आ गया, तो 0। तो ए से जब बी आया तो -2, जब वो बी से ए आएगा तो ढिच्चिक ढिच्चिक इधर आ रहा है, +2। इधर का डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव माना है शायद। तो बी से जब ए आ रहे हो तो +2। Yes, इस sir, वाले +2. टाइम इंटरवल में, तो ये +2 होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। 0। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते समय साइन का ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस में जरूरत ही नहीं है, वो तो स्केलर है। हाँ सर, आइए अब एक और कॉन्सेप्ट पे के बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। सुनना, 9th-10th का कॉन्सेप्ट है, बट मुझे आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना होगा। एवरेज को हम लोग मीन भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है।
सुनना, अगर मैं बोलूं कि 0 और 1 एक नंबर है ये, तो इसका एवरेज बताओ। 1/2। ये होगा 0 + 1 और जितना नंबर है बाई 2, ये कितना होगा? 1/2। मतलब By 0.5। रुक जाइयो, अब जिससे पूछूंगा वो बताना। मैं आपसे पूछूं कि 1,2 का एवरेज बताओ। पटना पाठशाला, जूम कीजिए तो। पूरा कैमरा इधर ही करवा देते हैं, जैसे मूवी के हम ही लोग डायरेक्टर बैठे हुए हैं। ऐसा क्या दुश्मनी है सर? पर में शरण हम ही लोग दिए हैं, उठा के किसी दिन टपका। चलो भाई पटना को छोड़ देते हैं, ठीक है। भोपाल पाठशाला जूम कीजिए तो। यस सर। हाँ जी बताइए, इसका एवरेज क्या आएगा? सर इसका एवरेज होगा 1 + 2/2, तो उसका आंसर होगा 1.5। 1 + 2/2, 2 ये क्या होगा आंसर इसका? 1.5। बैठो। क्या ये सही है? ध्यान से देख लेना। और कोई बच्चा अगर बोल रहा है गलत है तो उसकी मैं तारीफ करूंगा, लेकिन वो बताया कैसे गलत है ये। बताओ, सोच लो आराम से। 1 और 2 का एवरेज 1.5, इसमें क्या गलती है? ध्यान से देखो। और अगर तब भी सही लग रहा है तो सही बता देना कि सही है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा। और गलत है तो गलत बता देना। सर ये सिर्फ नंबर है तो कोई डिफाइन नहीं है कि क्या है 1 और 2 क्या है। 1 और 2 नंबर है, नंबर। सर सही है। गलत है तो बताओ। सर 3 महासंग्राम। होगा। बताओ भाई। सर 3 होगा। एवरेज 3 होगा इसका। और सर बॉड मास से करेंगे तो पहले डिवाइड कर देंगे फिर ऐड करेंगे। कभी भी एवरेज बीच में होता है दोनों नंबर। अरे भैया सही है भाई, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो यार? नीट के एग्जाम सेंटर के बाहर कोई मेरी तरह कलाकारी किया और धरने लायक हो तो धर देना भाई। माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि सामने कोई भी खड़ा हो, यू आर राइट, ऐसा होना चाहिए। तो अगर सही है तो बोलो सही है, आवाज में दम होना चाहिए। हाँ सर सही है, मैंने चेक कर लिया। कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश अगर फिजिक्स में होगी तो 180 से नीचे टपक जाओगे। कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्या तुम यकीन कर पाओगे कि 20 से 22 मिनट में फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया जा सकता है? यस सर। शायद कर सकते हो अगर ऐसे लोगों से मिले होगे तो। यस सर। नीट 2022 में मेरा एक कैंडिडेट था, अंकित श्रीवास्तव नाम है उसका। अभी बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है वो। इस कॉलेज में नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अंकित श्रीवास्तव नाम है, इतना बता दे रहा हूं। भाई साहब सुनना, नीट 2022 की बात है, नीट 2022 की। – 2022 में उसने फिजिक्स में 171 स्कोर किया था 180 में से, और ये पेपर उसने सॉल्व किया था 20 से 21 मिनट में। टोटल स्कोर उसका जो आया था कैलकुलेट करने के बाद पेपर के दौरान जो कैलकुलेट किया था वो किया था 634, बट आया उसका 613 जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस 613 में 171 बस फिजिक्स में था। उसने एक क्वेश्चन छोड़ा था और एक क्वेश्चन उसने जल्दी में गलती की थी। वो क्वेश्चन में मुझे याद है 2022 में क्वेश्चन आया था प्रोजेक्टाइल का, वर्टिकल के साथ दिया हुआ था एंगल, और तुम्हें हाईएस्ट पॉइंट पे बताना था कि
क्या कंपोनेंट होगा, तो लोग यू कॉस थीटा याद रखते हैं, उसने यू कॉस थीटा लगा दिया था, बल्कि वर्टिकल के साथ देखोगे तो यू साइन थीटा आएगा, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, तो उसने मिस कर दिया था। 634 से 613 इसलिए आया क्योंकि ओमार मिस्टेक्स हुई थी उसकी, और उसका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट जो था वो बायोलॉजी था, उसको बायोलॉजी याद ही नहीं होती थी। तो ये 171 कैसे आया ये बताने का मोटिव है कॉन्फिडेंस। जब मैं उसको पढ़ाता था ना भाई, उस लड़के के बाद बताता हूं तुम्हें, आंसर दिया, मैं बोलता था गलत है चेक कर लो, एक बार चेक करता था, दोबारा बोलता था सही है सर, दोबारा चेक करवाता था, उसको डाउट हुआ तब कुछ बोलता ही नहीं था। क्लियरेंस, सर ने बोला दोबारा चेक करेंगे, अरे हाँ यहां दिक्कत है, शायद गलत हो सकता है, गलत, शायद सही होता सही। इस तरीके से जब पेन चलाओगे ना तो 20-25 मिनट में पेपर उड़ा दोगे पूरा, रुकेगा ही नहीं, तो मैं नहीं झुकेगा। खैर, तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहीं भी डाउट है दिमाग में, बोले अरे शायद कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसे आए तुम आंसर मत दो, याद आ रहा है आंसर दो। यहां से हमें देखने को क्या मिलेगा, देखो एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि जो एवरेज आया ना, देखो वो 0 से ग्रेटर है और वो 1 से कम है, देखो। इन द सेम वे ये फर्स्ट वाले नंबर से ग्रेटर है, 2 से क्या है, कम है, छोटा। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 4,5 का एवरेज बताओ, ओह 4,5 का बताना, एक मिनट को, 4,7 का बताओ, तो कितना आएगा, ये आएगा 4 + 7/2, मतलब 5.5। क्या इससे ग्रेटर है, यस सर। क्या इससे कम है, यस सर। यस Yes, सर। sir. ये ऑब्जर्वेशन याद रखना, काम देगा। पहले नंबर से हमेशा ज्यादा होगा, दूसरे नंबर से हमेशा कम होगा, अगर दो लोग का मीन निकाल रहे हो तो एवरेज। अब आइए कुछ खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। पहला क्वेश्चन ये रहा, मुझे ये सोच के बताओ कि एजर्शन ट्रू है कि फॉल्स है। आराम से सोचना, मुंह से निकली हुई बातें लकीर की तरह मेरे तक पहुंचती हैं, बदलनी नहीं चाहिए। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। सही है सर। सही है सर। ट्रू। यस सर ट्रू। The average velocity of the object over an interval of time, एवरेज वेलोसिटी निकालना है एक टाइम इंटरवल के लिए, इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड। सही है सर। देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था सही कि है सर। डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये होता है Always- लेस देन इक्वल टू 1। यस सर। यही बताया था, देख लो अच्छे से, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बताया था। यही बताया था सर। ठीक। DP अब में मैं क्या नोट कर डाल। रहा हूं, ऊपर नीचे टोटल लगा दे रहा हूं बस, और ऊपर नीचे सेम टाइम t से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन क्या बनेगा तुम्हारे पास, एवरेज एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी, और नीचे क्या बनेगा, एवरेज स्पीड। स्पीड। इसको इधर घुसा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज स्पीड, वही लिखा शायद, एवरेज वेलोसिटी आइदर स्मॉलर होगा और इक्वल टू होगा एवरेज स्पीड के। बिल्कुल सही है ये, ट्रू। दूसरा ट्रू है कि फॉल्स है ये बताओ। ट्रू है। ट्रू है सर। सर। वेलोसिटी इज अ True वेक्टर है, sir. क्वांटिटी एंड स्पीड इज True स्केलर है। क्वांटिटी। ट्रू। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, सोचो। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है सर। Yes, sir. Statement true एक्सप्लेनेशन है। सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ओके, एक आंसर ये है। और कोई बच्चा,
एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि सर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले। मतलब ये सही नहीं है, राइट? हाँ सर, मतलब रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मतलब रीजन एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? यस सर। और कोई बच्चा? टफ क्वेश्चन देखते होगे तो यही बोलते होगे, तुम चीज हो क्या खुद तुझे मालूम नहीं है। देखो, रीजन जो है वो एजर्सन को एक्सप्लेन करता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब एजर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों? सुनना, एवरेज वेलोसिटी जो है और एवरेज स्पीड जो है, जो मैं पूछूंगा बस वो बोलते जाना। मुझे जरा ये बताओ, इसमें जो आता है वो डिस्टेंस आता है, और इसमें जो आता है वो डिस्प्लेसमेंट आता है। बेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो वो वेलोसिटी को इन्वॉल्व करेगा, यस सर। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के कब इक्वल होता है? जब स्ट्रेट लाइन में जाए, सिंपल स्ट्रेट लाइन में। यहां से तुम यहां गए तो डिस्टेंस इतना और डिस्प्लेसमेंट भी इतना। तुम यहां से यहां पर गए, सुनना, यहां से यहां पर गए तुम और वहां से दोबारा आए तो डिस्टेंस ये होगा और ये होगा, ध्यान से सुनना। लेकिन तुम इनको जोड़ रहे हो, यहां से तुम यहां गए तो ये वाला पार्ट माइनस करना होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वहां साइन इन्वॉल्व हो रहा है। यहां पे हुआ क्या? यहां वेलोसिटी भी बदली तुम्हारी, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी बदली इसलिए डिस्प्लेसमेंट बदला, मतलब डिस्प्लेसमेंट बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। दोनों बातें सेम ही है। इसलिए ये डिफाइन करता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज वेलोसिटी इससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। दिस इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन। कौन सा घुमा के पूछा हुआ था? क्लियर है? यस सर। एजंक्शन रीजन में बहुत गलतियां करते हो आप लोग, मिला हूं बच्चों से मैं, ध्यान से देख लियो कि क्या कैसे पूछ रहा है। एक स्टेप आगे जाना, डायरेक्ट बस इसको पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो बहुत बार एजंक्शन रीजन में कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ सर, आगे ट्राई करो तो एक बार। 0। डिस्प्लेसमेंट सर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ ठीक ही सर कहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक ही कहा है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। क्या होगा आंसर? सेकंड ऑप्शन। सेकंड। एक और यस बोलो। सर, सेकंड ऑप्शन 2 मीटर पर सेकंड। ऐसा। और बताओ, और बताओ। अरे भैया, 1 सेकेंड में अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है। पॉइंट ए यहां पर है, अब पॉइंट बी पे जाता है, पाथ सोन है ऐसे, मूविंग इन अ सेमी सर्किल लिखा भी हुआ है, रेडियस 1 मीटर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वाह, यहां से यहां पर वो आ गया और डिस्प्लेसमेंट 0। बाप रे बाप। ओ भाई, लग रहा है मेस से खाना खाए हो, मेस वाले से जाके पूछना क्या मिलाया था उसमें। खैर भाई मेरे, जब ए से बी में आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे दिख रहा है इसमें? तुम 2 आर सर। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिए। ये पूरा आर होगा तो ये कितना होगा? आर होगा। हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2r दिखा ना मुझे। टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r का हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड। 1 सेकंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या देता है? एवरेज
Yes. वेलोसिटी। Yes, sir. तो ये 2r आंसर होगा, लेकिन r के साथ वैल्यू गिवन है 1 मीटर, 1 meter. ये 2 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड। इजी क्वेश्चन आते हैं इस पे, घबराना नहीं। आ जाओ, इसको ट्राई करो आराम से, 1 मिनट का समय देता हूं। सर सर पिछले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। सर वहाँ ए टू बी जाने में सर तो हम लोग हाफ सरकमफ्रेंस तय कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड 1 सेकेंड दी है, और वही डायमीटर तय करने की भी स्पीड 1 सेकेंड है, तो सर पाई आर और 2r दोनों सेम डिस्टेंस है। ये वाली स्पीड नहीं दी है आपको, दिया है कि ए से बी में आप 1 सेकेंड में आए हो, ये टाइम दिया है। सेकेंड मतलब टाइम। तो जब आप ए से बी में आ रहे हो ऐसे घूम के, तो जो पूरा समय लगता है वो 1 सेकेंड का लगता है, ठीक है। तो जो Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो मुझे दिया हुआ है कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आप यहां से यहां पर आओगे, ये तो डिस्टेंस हुआ एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये r और ये r मतलब 2r, 2r बाई 1 कितना होगा, 2r ही होगा, और रेडियस की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो r1 रख दिया, तो 2 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। सर वो 1 सेकेंड जो टाइम लगा है वो किस रूट से आने में लगा है, सरकमफ्रेंस के थ्रू या डायमीटर के थ्रू? ये इसके थ्रू, सेमी सर्किल के थ्रू, ए से बी, ये पाथ है ये वाला, ये। तो सर इस हिसाब से पाई आर और 2r इक्वल हुए? नहीं, पाई आर और 2r इक्वल नहीं होगा, आपको यहाँ लिखना है डिस्प्लेसमेंट, यहां पर, यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, क्योंकि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस आपको नहीं लिखना है, कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आप यहां से यहां पे आ रहे हो तो डिस्टेंस तो पाई आर हुआ, लेकिन तुमको लिखना ही नहीं है वो, तुमको लिखना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, 2r। सर तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, तो सर जो आप स्पीड जो आप वहाँ लिख रहे हैं नीचे 1, टाइम जो लिख रहे हैं 1, तो हाँ। सर वो तो आप डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा आप वो लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो सर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डिस्टेंस का टाइम। ठीक ठीक। जरा एक बात बताओ तुम, सुनना, मान लो यहाँ पे नदी बह रही है, आप हो यहाँ पे पॉइंट ए पे, और ये है पॉइंट बी। ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसे ऐसे गए और यहां पर आ गए, ध्यान से सुनना, तुमने जो समय लिया इस पाथ से जाने का यहां तक बी पे, वो है 2 सेकंड। इस पाथ से मैं आपसे पूछूंगा, बताओ तुमको कितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में, तो कितना बोलोगे? 2 सेकंड। वही तो लिखा है, टाइम पाथ पे थोड़ी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है। आप भले इस पाथ से आए हो यहां तक, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ए से बी में कितना समय लगा आने में, तो वो पाथ पे डिपेंड थोड़ी करेगा। आप तो यहां पहुंच चुके हो, तो वहां पे पाथ मैटर करता ही नहीं है, 2 सेकंड में आप यहां पहुंचे हो। ओके सर। क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। यस सर। जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर जैसे रहता कि पार्टिकल ए से बी ट्रेवल किया डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग, मतलब डायरेक्ट, तो अच्छा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग में, हाँ ठीक है, ये- ऐसे उसमें अगर 1 सेकंड लगा है,
और हमको एवरेज स्पीड निकालना रहता तो भी टाइम वही लेते। हाँ, एवरेज स्पीड निकालोगे तो ये आएगा। तो मतलब एवरेज, ये तो वेलोसिटी निकाला है ना, तो एवरेज स्पीड अगर हाँ निकालना हाँ है हाँ, तो अगर आप बोल रहे हो कि इस पाथ से जब अगर आओगे तो इस पाथ से अगर आ ही रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, आर और आर 2r, और तुमने बोला कि जो समय लगा है समय वो अगर 1 सेकंड का लगा है चाहे किसी भी पाथ से आओ, तो आप 2r/1 बोलोगे और ये होगा 2r आंसर, ये एवरेज स्पीड आएगी। यस ठीक है। ठीक है, यस क्लियर है? यस सर। चलो ट्राई करो इसको। Sir, Sir, 4 4 meter meter per per second. second. The 4. Option first. Yes, sir. 3. ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन Yes, sir. 3। Yes. चलो आ जाओ देखते हैं। A particle moving in a straight line covers half the distance। सर ऑप्शन सेकंड आ रहा है। अच्छा सेकंड भी आ रहा है, तब ये भी आ गया। कोई फोर्थ वाला भी है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। देखो एक बार, ये अगर मान लो पूरा डिस्टेंस है, ए बी ले रहा हूं मैं, इस पूरे डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, पूरा ए बी। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है हाफ द डिस्टेंस, इसका हाफ मतलब ये x/2, उसको ये ट्रैवल करता है 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, आगे द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल इक्वल है विद स्पीड ऑफ 4.5 एंड 7.5। डिस्टेंसेज इक्वल नहीं है इस वाले पार्ट में, टाइम इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं कि ये अगर टी टाइम में कवर हो रहा है तो ये भी टी टाइम में कवर हो रहा है। लेकिन ये जो ट्रैवल हो रहा है वो कितने से हो रहा है? 4.5 से मीटर पर सेकेंड, और ये 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बतानी है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, पूरे मोशन में बताना है। ठीक है सर, हमें तो पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है बताओगे? एक्स। सोच लो। X. X. देखिए ना एक्स, क्या इतना पूछते रहते हैं। एक्स ऑप्शन भाई। 1 ही सही है सर। आगे देखो, Total time. टोटल टाइम, तो इसमें तो टी लगा है और इसमें भी टी लगा है, तो ये हुआ 2t Plus. प्लस इसमें कितना लगा है? डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? Time. टाइम मिलेगा। तो इस वाले में टाइम ये मिला तुम्हें, तो ये कितना है? x/6। 6। ये 2 नीचे आया, 2 × 3 6, x/6, तो ये टाइम मिल गया इसमें। 6. अगर मैं इसको चेंज कर दूं टाइम को x के फॉर्म में, तो x कैंसिल हो जाएगा और फिर बात Yes, बन sir. जाएगी। यस सर। ऐसा? हाँ, अब देखो सर एक बात बताओ कि अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूंगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को, तो स्पीड इनटू टाइम क्या मिलेगा? Distance. ठीक, ये डिस्टेंस मिला। इस वाले पार्ट में स्पीड इनटू टाइम क्या मिलेगा? डिस्टेंस। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? इतना वाला पार्ट, यस सर। इतना x/2 था, तो ये क्या होगा? x/2। ये जोड़ो कितना आएगा बताओ? 12t। 12t। पक्का? 12t. 12t जोड़ लेना भाई, मुझे भरोसा नहीं होता है इन लोग पे। हाँ. 12t
तो X यहाँ by से t की जो 24. वैल्यू है वो कितनी होगी, x बाई 24. 24। टेप दो यहाँ पर। तो अगर t की वैल्यू x बाई 24 है तो 2t कितनी होगी, X by 12. x बाई 12। तो ये हुआ x बाई 12 प्लस x बाई 6। कट्टम कुट्टुम करो भाई, करो कसर, करो सर, करो सर, कट गया। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 12 और 6 का एलसीएम 12। ये हुआ 1 प्लस 2। हो आएगा आंसर। ये आया तुम्हारे पास 12 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो भाई मेरे ना 5 होगा ना 5.5 होगा ना 4.8 होगा, आंसर 4 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। कोई दुख कोई दर्द तो बताइए। नो सर। चलो पढ़ते हैं आगे। तो हाँ जी, हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में मतलब ये जो टी वाला है उसमें अर्थमेटिक मीन निकाल के उसके बाद इन दोनों का हार्मोनिक मीन का भी कर सकते हैं ना? क्या चीज़? जो जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल हुआ है उसका पहले अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और उसके बाद उसका हार्मोनिक मीन कर दिया। पता नहीं तो भाई, उससे ये भी तो मुझे नहीं आता। करके देखो, सर सेम आंसर है, वही किया है। देख लो करके, अगर आता है तो। हाँ यस सर, सेम आया है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा आंसर तो सही आया, मतलब 3.9, बट प्रोसेस अलग था। आप बता दो वो मैंने सही किया है या फिर वो गलत है। हाँ तो अगर आंसर गलत आया है भैया तब तो भाई प्रोसेस गलत होगा। आंसर तो सही आया है सर। अच्छा आप प्रोसेस बताओ। सर मैंने वो जो x/2 था ना, बाकी का जो है जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल है, हम्म। उसको आधे आधे डिस्टेंस में और बांट दिया, x/4 और x/4। नहीं, आधे में नहीं बांट सकते हो आप इसको, ये गलत है, ओके सर। ये गलत है। इसको हाफ में बांटा गया, ये क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल नहीं, आप डिस्टेंस को हाफ में नहीं बांट सकते। सर ओके सर। सर हाँ जी। सर सेकंड हाफ डिस्टेंस में टाइम इंटरवल सेम है, तो टाइम इंटरवल का एक फॉर्मूला होता है कि v1 प्लस v2/2। तो अगर उधर v1 प्लस v2/2 कर दिए ये मैंने तो कहाँ उधर पढ़ाया? सर मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐसे किया था। तो टाइम और इंटरवल का फिर फॉर्मूला होता है, क्या होता है टाइम इंटरवल का फॉर्मूला? v1 प्लस v2/2। सर टाइम इंटरवल का नहीं, इक्वल टाइम दिया है तो उसका एवरेज स्पीड तो निकाल सकते हैं ना, और फिर इन दोनों का वो कर देंगे 2v1 v2/v1 प्लस v2। ओके, तो उससे आंसर सेम आना चाहिए। यस सर, हाँ तो सेम उससे तो आया। सेम आएगा, वो ठीक है, ये ठीक है। सर हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बात को। इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब इसका निकाल लिया आप, इसका और मीन फिर ये इक्वल, हाँ सर मीन हम भी निकालो, ऐसे क्या ही निकालो, किए हैं। एवरेज स्पीड निकाल ली, मुझे इतना समझ में आया। उसके बाद आपने बोला ये इक्वल डिस्टेंसेज है, राइट? और Yes, फिर sir. 2v1 हम लोग भी v2 बाई वैसे ही v1 प्लस v2। हाँ सही है। हाँ जी बोलिए। चलो सर इसको सर हाँ हाँ हाँ। सर इस टोटल डिस्टेंस को 2x मान के फर्स्ट हाफ को x मान लिया और दूसरे को x, दोनों को जो हाफ में डिवाइड किया इक्वल में x/2 करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो ना, x/2 x/2 दिया ही नहीं है ये, वो गलत होगा। पूरी डिस्टेंस ही 2d ली है ना। हाँ तो आप ये बोल रहे हो कि ये पूरा 2x है, राइट? तो ये क्या होगा, ये x होगा, और आप बोल रहे हो Yes, कि ये भी x होगा, फिर आप इसको डिवाइड कर रहे हो x/2 जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नहीं ये कर कहाँ सकते। दिया हुआ है कि ये डिस्टेंसेज हाफ हाफ में बटे हुए हैं? इक्वल टाइम इंटरवल दिया हुआ था ना हाँ तो सर। इक्वल टाइम इंटरवल है ना, इक्वल डिस्टेंसेज थोड़ी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। पक्का? चलो, ये है नीट 2023 का क्वेश्चन। 2023 ताजा ताजा क्वेश्चन, बनाइए इसको। आराम से आंसर देना, बहुत सॉलिड क्वेश्चन आया था ये, गलती मत करना छोटा क्वेश्चन देख के। 2v/3 फर्स्ट ऑप्शन।
V/3 कितना? 4V/3 यस सर 4V/3 4V/3 सर। टाइम दिखाइए तो। सर 4V/3 4V/3। एक बच्चा बोल रहा है 2V/3, एक 4V/3। पहले मैं तो क्वेश्चन पढ़ लूँ। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज, मतलब बोल क्या रहा है? 4V/3 पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो इसका हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मान लो अगर पूरा x है तो v से करता है, तो बाकी कितना बचा? बाकी तो x/2 ही बचा, क्योंकि x में से x-2 करेंगे, x में से x/2 घटाएंगे, तो वो v/2v से किया, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, किस बच्चे ने 2v/3 बोला था वो बताओ कैसे आएगा? 2v/3 सर थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 फॉर्मूला लगाना था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कोई नहीं बात किया था। नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। किस बच्चे का 4v/3 आया वो एक्सप्लेन करो जरा। यस सर मेरा भी 4V/3 हाँ, मुजफ्फरपुर। 2v1v2/v1 प्लस v2 क्या लगाए हो? 2v1v2 हम्म। बाय v1 प्लस v2 इक्वल Yes, sir. डिस्टेंस सब रहेगा, तो ऐसे कर। मैंने बताया कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर होगा, तो इसमें रखेंगे 2 इंटू v इंटू into 2v 2v/3v v plus 2v 3v v प्लस 2v क्यों करेंगे भैया? अच्छा अच्छा, v1 प्लस v2 है एक v से v कट गया, ये, और ये कैंसिल हो गया 4v/3। 4v/3 यस सर ऐसे किया है? यस सर यस सर पक्का? यस सर यस सर आंसर तो 4v/3 होगा। ये तो सही है, बट इस क्वेश्चन को जब एनटीए वाले बना रहे थे तो भांग पी के बना रहे थे। मतलब इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद है ना, जिसको एवरेज स्पीड भी नहीं पता है ना, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लॉजिक से। कैसे? सुनना, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देते जाना। एवरेज किसका फाइंड करना है? v एंड 2v का। स्पीड का। यस सर वो है v और 2v, तो जो भी एवरेज आएगी वो v से ग्रेटर होगी। यस सर 2v और से 2v से छोटी कम होगी। होगी। उसी के बीच में होगा। v से ग्रेटर होगी मतलब क्या? 1 से ग्रेटर होगी। यस सर अरे भैया, ये 1 इंटू वी है ना, हम्म तो इससे तो ग्रेटर होगी ना। यस Yes, तो सर भाई sir. मेरे ये 2/3 है, ये तो होगा ही नहीं। 3/4 है, होगा ही नहीं। 1/3 होगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन होगा। वाह, यस सर एलिमिनेट कर दे। कैसे आएगा ये समझ में कि ऐसे करेंगे? प्रैक्टिस। यस सर किस लेवल पे खुद को घींचते हो वो आपकी सक्सेस का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है। अगर एक राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो, तभी राजा बनोगे, नहीं तो नहीं बन सकते। और कोशिश तो करते रहनी है मास्टरी अचीव करने की। कभी कभार ताला की आखिरी चाबी भी ताला को खोल देती है, तो लास्ट तक लड़ते रहना है, हार नहीं मानना है। अगर हारेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेकर जाएंगे, भले रिजल्ट लेके जाए या नहीं। रिग्रेट लेके नहीं जाएंगे। रिग्रेट आ गया तो मार देगा तुम्हें। मैंने अपना क्लास 12th बर्बाद किया था, उसका रिग्रेट कॉलेज के शुरू के 2 साल में रहा था। सर शुरू एक के बार 2 साल में मैंने दोस्ती नहीं की थी किसी से, बात ही करना अच्छा नहीं लगता था कि क्यों बर्बाद किया क्लास 12। शायद कोशिश कर ली होती। लास्ट के 2-3 महीने में संभला था, पर जब समझ में आया तो मजा आया। फिर कॉलेज के 2 साल मैंने बर्बाद किए थे। बताऊं मैं कैसा था शुरू के 2 साल में? बस थोड़ा सा बताऊंगा। होता क्या था, हमारे जो हॉस्टल का नाम था वो H2 नाम था। H2 हॉस्टल नंबर 2, इसको H2 बोलते थे, H2 हॉस्टल। उसकी एक गेट हुआ करती थी, गेट जहाँ से सब निकलते थे क्लास के टाइमिंग पे, हॉस्टल से निकलते थे। तो उसके बाहर में ना पार्क वगैरह बना हुआ था, वहाँ पे सीटिंग थी। 10 बजे निकलते थे क्लास के लिए सब लोग। 2 साल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सुबह 10 बजे निकलते समय मेरे को वहाँ पे बेंच पे बैठा हुआ ना देखा हो। डेली मैं बैठा रहता था, डेली। मुझे कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता था, मतलब क्लास जाने का मन।
जब तक कंप्लेन नहीं आ जाती थी कि लव कुमार कहाँ है, तब तक मैं पहुंचता ही नहीं था। याद करते रहता था क्यों गलती की, क्यों गलती की। जो मेरे दोस्त हैं उनसे आगे निकल गए, क्यों गलती की, क्यों गलती, क्या मिला उससे मुझे, कुछ नहीं। लेकिन जब समझदार बना तो आज देखो, आज मैं देखता हूँ खुद को, जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, सबसे मैं आगे चल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी थिंग्स। सर आप आईआईटी में थे क्या? तो जिंदगी भैया आगे जाके कनेक्ट हुई। तो शुरू के 2 साल मैंने बर्बाद किया, क्यों? उस रिग्रेट की वजह से, REGRET। तो तकलीफ बहुत बड़ी होती है, कुछ लोग उसको निगल जाते, कुछ लोग नहीं निगल पाते। मैं उन लोगों में से था, नहीं निकल पाया। भाई मेरे सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में कॉम का पेपर था, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी। जो आप लोग गियर्स लगाते हो ना, गियर्स, क्लचेस, इंजन्स, उसको डिटेल में पढ़ना होता है। 4 चैप्टर होते हैं उस पर अलग से, गियर्स पे, क्लचेस पे, कैसे वो वर्क करता है। कॉम का पेपर था, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी, इंटरनल्स जो खुद के कॉलेज में होते हैं। मैं बैठा हुआ था। अब भैया एक दिन पहले तो पढ़ के जाता ही था, सब पास तो होना ही था, पढ़ के तो जाता ही था। एक दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ के गया, बैठा, एक क्वेश्चन उसमें मुझे गलत लगा। अब मैं शुरू से ऐसा ही था भैया, अपने फिटजी के दौरान से। मैंने क्लास 10th में FTRE एग्जाम दिया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 437 आई थी, 437 FTRE में। तो मुझे 100% स्कॉलरशिप थी। फिटजी में मैंने 0 रुपये इन्वेस्ट किया है, 0, शून्य, 1 भी रुपया दिया नहीं है, फ्री में पढ़ाई किया मैंने। तो मेरी आदत उसी समय से थी कि अगर मेरा आंसर आ गया तो मैं सामने वाले को गलत बोलता था, कोई भी टीचर सामने खड़ा हो, मेरे टीचर भी जो थे वहाँ फिटजी में, फिजिक्स में। तो हुआ क्या कि कॉम का एक पेपर था इंटरनल का, उसमें मुझे क्वेश्चन गलत दिख गया। वहाँ पे हुआ क्या, क्वेश्चन गलत दिख गया। तो मैं बोला क्वेश्चन गलत है ये, आया जो इन्विजिलेटर होता है वो आया उसमें। मैं बोला सर कॉम का ये क्वेश्चन गलत है, कॉम के टीचर को बुला दीजिए। हंस रहा था वो। बोला सर क्यों हंस रहे हो, क्वेश्चन सच में गलत है। अरे सर प्लीज़ बुला दीजिए ना, जो कॉम पढ़ाते हैं उनसे डिस्कशन करनी। मैं बोला, उन्होंने बोला कि कॉम मैं ही पढ़ाता हूँ। मैं उसी टीचर से पूछ रहा था, भैया कॉम के टीचर को बुला दो। मैंने कॉम की कभी क्लास ही नहीं की थी, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी की कभी नहीं क्लास की थी। सारे बच्चे क्लास करते थे, मैं नहीं क्लास करता। मेंटेन कैसे होता था, फिर तोड़ देता था लास्ट के फाइनल सेमेस्टर में। फाइनल सेमेस्टर 70 मार्क्स का होता था ना, बैठता था उसमें, 70 में 65 ठोक दिया, 70 में 66 ठोक दिया। इंटरनल 30 मार्क्स के होते थे। तो मैंने कॉम की क्लास ही नहीं की थी। फिर मुझे प्रिंसिपल बुलाए थे, मतलब जिसको डीन बोलते हैं, भाई क्लास क्यों नहीं करते, बहुत कुछ समझाया था। मैं अपनी दिल की बातें बताता नहीं था कि उतना उदास क्यों रहता हूँ। पूरा फेस था वो 2 साल, रिग्रेट के साथ जी रहा था। बट अगर वो 2 साल बचा लिया होता ना, मैं समझो बात को, जो 12th में गया वो तो गया, तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला था। तो मैं बेवकूफ था ना, मैं वेट कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था। वो तो गया, लेकिन वो 2 साल यार मैं बचा लिया होता ना, 2 साल, तो आज जहां भी खड़ा हूं 25 साल पे, मेरी 25 साल उम्र है, उससे बहुत ऊपर होता, बहुत ऊपर। आज भी अच्छा कर रहा हूं बट बहुत ऊपर होता। 3rd ईयर से मैंने क्लासेस करनी शुरू की। 3rd ईयर से सब परेशान, सारे प्रोफेसर परेशान रहते थे मुझसे, क्लास आ जाओ, क्लास आ जाओ। अरे कॉल आता था, प्रोफेसर ने मेरा नंबर लेकर रखा था, लव कुमार क्लास आ जाओ, क्योंकि था तो भैया टॉपर। 70 में उधर 65 ठोक देता था, जो रेगुलर क्लास जाते थे 70 में 40 नहीं ला पाते थे, 70 में 50 नहीं ला पाते थे। कॉलेज में मुश्किल होता है, जाओगे तो समझ में आएगा। मैं नहीं जाता था। अरे भैया मैं प्रोफेसर का नंबर ब्लॉक कर देता, जो कि गलत बात थी, अच्छी बात नहीं है। ये मैं अपनी कमियां बता रहा हूँ, इससे मोटिवेट नहीं होना आपको। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ डिफॉल्ट्स रह गए लाइफ में। तो रिग्रेट कभी पैदा मत करना। 3rd ईयर में मैं क्लासेस तो जाना स्टार्ट किया ही, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और साथ ही साथ जो भी समय बचता था शाम को 4 बजे क्लास के बाद मैं होम ट्यूशन लेना स्टार्ट किया। जो समय बचता था, फालतू चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं। लोग क्या करते थे 4 बजे के बाद कॉलेज में, क्या ही होता है तुमको पता ही होगा यार, अब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा यहाँ पर, कहीं घूमने गए, कहीं किसी और के साथ चले गए। मैं उस टाइम को बचाता था। मैं सोचा कि 2 साल जो बर्बाद किए ना वो यहाँ लगाऊंगा। 4 बजे के बाद आया, 1 घंटा आराम किया, बस। फिर बीच में वीकनेस आने लगी। मुझे लगा यार 1 घंटे बाद मुझे वीकनेस क्यों आने लगी, उस लोगों को नहीं आती है। तो समझा डीपली कि मेरे बॉडी लेवल पे दिक्कत थी। फिर बॉडी का जो इनटेक था वो सही किया। फिर पता चला कि 4 बजे के बाद जो 1 घंटा सोता हूँ वो भी सोने की जरूरत नहीं,
आते आते मुंह हाथ धोया, एक नैप लिया 15 मिनट का, बुक पढ़ा, कि ट्यूशन पढ़ाने गया। ट्यूशन का जो मेरा सबसे पहला कैंडिडेट था, ट्यूशन का, होम ट्यूशन में पढ़ाता था, उसको फिजिक्स पढ़ाता था और जेई एडवांस की फिजिक्स पढ़ाता था, 11th 12th नहीं। उसका नाम था दिग्विजय पाटिल, दिग्विजय पाटिल। अभी वो ISM धनबाद में है, दिग्विजय नाम है उसका, 3rd ईयर में है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसकी जेई एडवांस में 5000 के करीब रैंक आई थी। वो मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था मेरे टीचिंग लाइफ का। तो मजा आया वहां से, फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई यहाँ कुछ किया जा सकता, लाइफ में सारी चीजें कनेक्ट होती गई। बट वो 2 साल मैंने गवाया, उसमें बेहतर को खूबसूरत और बेहतरीन बनाया जा सकता, जो कि मैंने खो दिया। कोशिश करो, हाथ पैर मारो नीट के लिए, एक दिन पहले तक कोशिश करो। लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, या तो सक्सेस या फिर सेटिस्फैक्शन, इन दोनों से उपलब्धि मिलती है। फेलियर इज नॉट कि नीट नहीं निकला, फेलियर इज की लाइफ में आगे कोशिश भी नहीं की। चलो बढ़ते हैं आगे। ये थी एवरेज स्पीड। अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में। ये क्या होता है एक्सेलरेशन? देखो, मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो इधर मूव कर रहा है v1 वेक्टर से, क्योंकि मैं डायरेक्शन बता रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पार्टिकल जब मूव करते करते यहां पर आया तो ये हुआ v2 वेक्टर। हाँ सर, तो क्या यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ? यस सर। डायरेक्शन कहां चेंज हुआ? ये ऐसे है तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वेक्टर अलग अलग है, सॉरी सर। मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, राइट? अच्छा, इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं? यस और नो, ये बताओ। यस हुआ है सर। कोई है नो वाला? एक बच्चा बोला है सॉरी सर, सॉरी सर, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ए भाई, ये एरो का डायरेक्शन मतलब वेक्टर, ये एरो का डायरेक्शन मतलब वेक्टर, तो ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुई। एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी वेक्टर्स के मदद से ही डिफाइंड होता है। इस वेलोसिटी में क्या चेंज हुई? चेंज इन वेलोसिटी, नॉट स्पीड। और इस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना समय गुजरा, उसी को बोलते हैं प्यार, मोहब्बत और प्रेम से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। टाइम टेकन तुम्हारा क्या है? एक समय है, स्केलर, डायरेक्शन नहीं होता। और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया ये वेक्टर, ये स्केलर, तो वेक्टर बाय स्केलर वेक्टर होता है, तो ये भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। याद रखिएगा, चेंज इन स्पीड नहीं देखना, वेलोसिटी देखना। कभी कभार इसी एक्सेलरेशन को हम लोग इससे भी दिखाते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। सेम चीज है दोनों, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बोलूं और इसमें जो समय लगा उसको t बोलूं या डेल्टा t बोल दूं, तो मैं बोलूंगा कि ये एवरेज एक्सेलरेशन है। बेसिकली डेल्टा t वही है, कितना समय लगा v1 से v2 आने में, तो उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। बस यहां इसको डेल्टा t दिखा देते हो और यहां बस t दिखाते हो, और कुछ भी नहीं। अच्छा, भोपाल पाठशाला को जरा जूम कीजिएगा। भोपाल पाठशाला, सबसे लास्ट गर्ल्स रो। हाँ जी,
इसका एसआई यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके आगे माइक दीजिए। सर मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई अपॉन सेकेंड। यस सर। इसके बाद क्या लिखूं यहाँ पर? इसको ऊपर आप सेकंड को ऊपर भेजोगे तो आपने माइनस सेकंड में इन्वर्स कर दिया ना मींस। आपने क्या बोला, क्या डिवाइड करना है यहाँ पे, आप बताइए फिर से। पर सेकंड मींस मीटर पर सेकंड ये, अच्छा ये नहीं सर, -1 सेकंड में से नीचे डिवाइडेड में से -1 हटा दीजिए। डिवाइडेड में से -1 हटा दूं, मतलब ये +1 राइट? हाँ। मतलब ये गलत है? नहीं ये सही है सर, सही है। तो इधर क्यों बोला, ये क्यों बोला भाई जब ये सही है तो? बाहर जाके उसको कूटना बढ़िया से, मेरा सपोर्ट नहीं करती है। अरे मतलब ये सेम है ना, ये सेम है, दोनों सेम है। आपके आगे यस सर। ये सही है, हाँ सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके बगल में Yes, sir, it's correct. Meter per second square. पक्का? Yes, sir. 5 करोड़। Yes, sir. चलो ठीक है। हाँ भाई, एसआई यूनिट जो होगा, बैठ जाओ, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अगर यूनिट वगैरह भी नहीं पता हो तो बता देना, बता दूंगा, नहीं तो गोल हो जाओगे पूरा। सेकंड किसका यूनिट होता है? जिसके पास माइक है वो बोलेगा। टाइम का। Time. ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये तो हमें आया समझ में। अब सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, बहुत खूबसूरत सा। मान लो ये सर्किल है, अब ध्यान से सुनना, सिर्फ ध्यान से सुनना, जब पूछूंगा तो मुंह चलाना। ये सेंटर है, यहां पे एक पार्टिकल है, सुनते जाना, ये v स्पीड से ऊपर जाता है। यहां पे एक पार्टिकल है, वो v स्पीड से नीचे आता है, यही पार्टिकल है बेसिकली। ये घूमता है ऐसे ऐसे इस पाथ के अलॉन्ग में, और ये घूमते घूमते वो a से यहां b में आ जाता है। हाँ सर, अगर वो a से b में आया, ये दी है स्पीड, इसकी स्पीड है ये। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर A से B तक आने में जो टाइम लगा है वो लगा है T, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। मुंह मत चलाना, सिर्फ दिमाग और कुछ नहीं, सबसे पहले दिमाग चलेगा, प्रैक्टिस डालो। ये मैं बोलता हूं 0, 2v/t -2v/t, none of these। -2v/t। चलो, एक बच्चा बोलता है ये होगा -2v/t। -2v/t। ओ माइनस मतलब ये, कौन बोला है, नाम बताना। आनंद। सर 2v/t। 2v/t सर। टू वी बाई टी। और बोलो। जिस बच्चे का -2v/t आया, जरा वो एक्सप्लेन करे, मतलब आनंद। अच्छा, कोई बोलता है तो बाकी सारे पाठशाला पे आवाज आती है क्या? यस सर। यस अच्छा सर। चलो ठीक है, हाँ बताइए। सर पहले सर वेलोसिटी v है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको पॉजिटिव अगर लेते हैं तो नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, वेक्टर। हाँ ठीक है, फिर v2 -v1/t करेंगे तो v -v माइनस +v, तो वही और t।
-2v/t। जिसका 2v/t आया वो बताइए कैसे आया? डायरेक्शन तो अपोजिट कर दो। हाँ जी, सर ऊपर का पॉजिटिव माना है, नीचे का नेगेटिव माना है। ठीक है। तो इनिशियल हमारा v है। इनिशियल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है। तो डायरेक्शन अपोजिट कर दो, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव ले लें तो इन फिर कन्वेक्शन सर अलग लिया था इसलिए। तो आपका भी तो सही है, आंसर नन ऑफ दीज होगा। हाँ। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी, अगर ऑप्शन डी में बोथ बी एंड सी रहता तो उसको टिक मारते, क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन डिफाइन नहीं किया था। तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। आनंद का कहना यह है कि मैं ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो नीचे को निगेटिव मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। क्यों मान रहे हो सर? मैंने कभी भी बोला था वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करो तो साइन कन्वेंशन के साथ करना, इसलिए। और एवरेज एक्सेलरेशन जब तुमको फाइंड करना है तो वहां चेंज इन वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जब तक आपसे इनिशियल माइनस फाइनल ना बोला जाए वो चेंज होता तो है लेकिन होता नहीं है फिजिक्स में। सिंपल बोले चेंज फाइंड करो, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। एक चेंज इनिशियल माइनस फाइनल भी होता है लेकिन वो डिफाइंड करके लिखा होगा। हाँ सर। आनंद ने कहा कि ये ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं नीचे निगेटिव मान लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर नीचे की ओर निगेटिव तो माइनस बी, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। फॉर्मूला देखो, v1 क्या है? जहां से शुरू किए माइनस तो लगाएंगे ही, यहां जो माइनस था। ये क्या है? ऊपर की ओर पॉजिटिव तो माइनस बी। कितना टाइम लगा यहां से आने में? t, तो -2v/t। लेकिन अगर एक बच्चा ये कहेगा कि सर हमको ये साइन कन्वेंशन नहीं मानना, ये नहीं मानूंगा मैं बोल रहा हूं कि ऊपर का डायरेक्शन निगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, तब सही वही है। तब मैं आपसे ये बोलूंगा कि नीचे अगर पॉजिटिव है फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ऊपर माइनस बी डिवाइडेड बाई टी, तो ये आएगा 2v/t। दोनों सही उत्तर हैं, कोई गलत नहीं है। अगर मैं आपसे ये बोल देता ना कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तब आंसर क्या आता? -2v। तब ये निगेटिव मानना ही पड़ता और ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तब आंसर ये आता। क्या आंसर कर रहे हो? ध्यान से देखो। सबसे पहले दिमाग, उसके बाद पेन। दिमाग और पेन साथ में चला, गलती होगी। इसका इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगा जब एग्जाम में बैठोगे। अगर ऐसे सोचोगे ना सब कुछ तो एक्यूरेसी 99% हो ही नहीं सकती। छू दोगे सही हो जाएगा वो। करके देखो ये सारी चीजें। आया समझ में? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ जी। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही। अरे भैया, हाँ ठीक है। मुझे बस एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता देना पहले। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मत बताना मुझे। वन बाई रूट टू। मैग्नीट्यूड पूछा हूं, 1/√2। देखते हैं। 1/√2। आ जाओ। A particle is moving at a speed of 5 meter per second along east. ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। डायरेक्शन दिया मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, ईस्ट इधर होता है। तो ये हुआ v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला गया? 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती है एंड बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। 10 सेकेंड में होता क्या है, इसकी वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो जाती है, जो कि शायद 5 ही दिया है।
देखो दोनों सेम है भैया। यस सर। तो क्या दोनों वेक्टर इक्वल हैं? यस सर। नहीं, डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग है। अलग है। ओके सर। ये इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर्स तो इक्वल नहीं है। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं? यस सर। ठीक। मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, तो मैं बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, लेकिन मैं बोला हूं कि मैग्नीट्यूड बताना। तो कुछ भी आए तो हमको पॉजिटिव लेना है, लेकिन v2 माइनस v1 दिखाएंगे कैसे? मैं बोलूंगा v2 माइनस v1 दिखाना है, तो सबसे पहले इस v1 वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो पैरेलल, फिर इसका निगेटिव कर दो तो ये इधर आ जाएगा। ये क्या होगा? माइनस v1 वेक्टर। ये v2 आया और ये माइनस v1 आया, मतलब कुछ ऐसा। हाँ सर। तो इसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर्स में पढ़ाया था। अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं तो बीचों बीच फाड़ता हुआ निकलेगा। ये 45 और ये 45। तो ये अगर नॉर्थ था और ये कौन सा है? वेस्ट डायरेक्शन होगा ना, ये वाला। और ये नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन का तुमसे डायरेक्शन पूछे तो नॉर्थ वेस्ट होगा, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो होगा, तो नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है। उसके बाद तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है? तो ये तो आया, ये जो आएगा इन दोनों को ऐड करके आता है, तो ये आएगा v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1, जो कि माइनस ही हो जाए। बिल्कुल, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होता है तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये बताया हूं भैया भैयू। v1 की वैल्यू कितनी? 5 स्क्वायर। v2 कितनी? 5 स्क्वायर। तो 5 टू द 10 और 5 टू द 10 अंडर रूट 20। गलत है सर। 50 होगा सर। रूट 50 होगा। अंडर रूट 50। 5 रूट 2। अरे तो गलती क्या किया है? 5 इंटू 2 10 हो गया। 25 प्लस 25 है सर। 25। 5 स्क्वायर 25 और 5 स्क्वायर 25, ये रूट 50 आएगा। रूट 50 को तुम लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू 25। ये कितना आया? 5 रूट 2। 5 रूट 2 आंसर नहीं होगा, ध्यान देना। 1 बाई रूट 2 होगा। 1 बाई ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है 5 रूट 2। कितना समय लगा है इतना होने में? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लगा है बाई 10। ये 2 बार में जाएगा और ये रूट 2 है और डिवाइडेड बाई 2। शांत रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं। ये और ये गया, रूट 1 इज इक्वल टू 1 आंसर होगा। रुक जाओ सर। नो। आगरा पाठशाला को जूम कीजिएगा। नहीं नहीं, इसको जूम मत कीजिए, माइक लेके बैठा हुआ है तो छोड़ दो। ठीक है ठीक है। अलवर को जूम कीजिएगा। अलवर, बॉयज की फर्स्ट रो, बॉयज की फर्स्ट रो। हाँ आप ही बिल्कुल। ये सही है या गलत है? गलत है ये गलत है। यस सर। सही क्या होगा? सर मेरा आंसर सर -1 बाई रूट 2 आया। नहीं, तुम्हारा आंसर नहीं, जो भी आया तुम ये बताओ ना कि ये गलत है कि सही है। मैं स्टेप पूछ रहा हूँ बस। सर ये तो सही है, बस ये सही है ना? हाँ। आपके पीछे, आपके पीछे ये जो स्टेप है वो सही है गलत है?
सर गलत है। गलत है कैसे? सर √2 नीचे जो 2 है उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। बोल सही रहे हो भाई। ये हुआ 2, ये √2 और डिवाइडेड बाई इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हो। यस सर। ये कैंसिल हो गया, आया 1/√2। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। जो बच्चा -1/√2 बोल रहा था वो सही तब होता जब मैं आपसे सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन पूछता, क्योंकि डायरेक्शन फिर तुम अपने मन से डिफाइन कर सकते हो। मैंने मैग्नीट्यूड पहले ही बोल दिया था, तो 1/√2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अलवर पाठशाला मैं बेसिक मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस, किसी ने पूछा था DPP 3 में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दिया, राइट आंसर। क्लियर हुआ वो? सर क्लियर है, वो बाद में वापस सॉल्व करा ना तो सही था। सही था ना? आंसर गलत भी हाँ हो सर। सकता है। हाँ सर, नहीं सही था, मैंने उसको क्लियर कर लिया। सर अलवर शायद राजस्थान में पड़ता है ना? यस सर। सर ओ, और राजस्थान से हरियाणा कितना दूर है लगभग? पास में ही है सर, अलवर से तो पास ही है। ओके, तभी आवाज मिलता जुलता सा है। क्वेश्चन था सर। आ जाओ आगे। सुनिए कितना टाइम बचा है देखान जी? आधा घंटा। चलो आ जाओ, कुछ कुछ कर लेते हैं। एक चीज पूछना था उसमें सर, पिछले हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। बैक स्लाइड। इसमें अगर ऊपर का जो वेक्टर है जिसमें V2 लिखे हैं, तो उसको अगर इधर शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलल शिफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, तो फिर डायरेक्शन तो राइट, मतलब कि ये एक मिनट बना लेते हैं इसको। पहले मैंने ये बनाया था V1 वेक्टर और इसको मैंने बोला था V2 वेक्टर। हाँ, डाउट बोलिए। V2 को अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, V2 को इधर शिफ्ट कर दिया। हाँ, तो इसका डायरेक्शन तो फिर फाइनल का तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो तेज बोलो ना यार। ये V2 वेक्टर उसके बाद फिर अब जो डायरेक्शन निकालेंगे, जैसे आप उसका निकाले थे ना, मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो अभी अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? फाइनल डायरेक्शन अगर ऑप्शन में रहेगा तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहाँ से निकाल कैसे सकते हो? यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगी? चेंज इन वेलोसिटी V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर होता है ना। आप ये जो रिजल्टेंट निकालोगे ये इन दोनों का एडिशन आएगा, तो ये दोनों क्या है? V2 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर। तो अभी तो आप डायरेक्शन निकाल ही नहीं सकते हो, आपको V2 माइनस V1 निकालना है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अगर उसको मतलब कि V2 को नीचे कर देंगे। अच्छा एक मिनट, मतलब ये V1 वेक्टर है और ये है माइनस V2, यही बोल रहे हो ना? तो अभी भी डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते हो। ये डायरेक्शन आएगा, ये आएगा V1 माइनस V2। दिस इज नॉट चेंज इन वेलोसिटी। क्या क्या पढ़ के बैठे हो? अभी साफ साफ शब्दों में मैंने कहा है कि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जब तक चेंज का मतलब मेंशन ना किया हो। अगर बोल दिया चेंज फाइंड करना है, इनिशियल माइनस फाइनल बताओ, तो डिफाइन कर दिया, तब वो चेंज होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ है उसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिख रहे हो, आप इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहे हो। ठीक है सर, समझ गया। आया समझ में? यस सर। हाँ जी। सर आपने जैसे बोला था कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मतलब मैंने ऐसे करा कि 5J कैप माइनस 5I कैप, फाइनल तो हमारा नॉर्थ की तरफ गया है, तो 5J कैप माइनस 5I कैप बाई 10। तो फिर आपने बताया था वेक्टर सेम है तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2A cos थीटा बाई 2, तो उससे भी वैल्यू सेम आ रही है। मेथड सही है क्या सर? सही है, सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ओके सर। बहुत अच्छा, बेहतरीन। पढ़े आगे? यस सर। चलो, इक्वेशंस ऑफ मोशन ये क्या होते हैं देखो। आज के लेक्चर में तो तीन ही इक्वेशन बताऊंगा, कल आऊंगा तो 2 और लेके आऊंगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, सबसे पहले समझना। पहला, दूसरा, तीसरा, इसका बस मतलब समझ लेना बारीकी से तो मजा आ जाए।
सबसे पहले ये तीनों इक्वेशन तब ही वैलिड होंगे जब तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब कोई चीज कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब यह होता है जो चीज बदल नहीं रही हो। जैसे मैं बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन 2 इंटू टी है, वे टी इज टाइम, तो टाइम के साथ ये डिफर करेगा। 2t, t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, t इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 आएगा। तो एक्सेलरेशन वहां वेरिएबल है, वो दूसरा केस होता है। इन तीनों इक्वेशन को अगर अप्लाई करोगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है इसमें। इक्वेशन तो याद ही होगा, ये तो पता ही है ड्रॉपर हो तो। चलो अब सुनो, ये सारे इक्वेशन जो हैं, ये सारे, ये सभी जो है वेक्टर इक्वेशंस है। वेक्टर इक्वेशंस का मतलब क्या? जहां पे वेक्टर्स हो। यहां वेक्टर कहां है बताता हूं। तो कभी भी वेक्टर इक्वेशन आए तो हमेशा उसको यूज कीजिएगा विद साइन कन्वेंशन। ओहो, इन दोनों चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। कल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाऊंगा, उसमें साइन कन्वेंशन यूज करूंगा। उड़ जाएगा दिमाग से, इसलिए ध्यान रखना, यूज विथ साइन कन्वेंशन। हमेशा इन तीनों इक्वेशन को यूज करोगे तो साइन कन्वेंशन के साथ। अब ये है क्या? यहां जो t है वो टाइम है, a है एक्सेलरेशन, u इनिशियल और v फाइनल। मतलब इसका मतलब क्या? सुनो, मान लो कि एक कार यहां पर खड़ी है पॉइंट a पे, उसने मूव करना स्टार्ट किया किसी वेलोसिटी वेक्टर से, u वेक्टर, वही है यहां पर u वेक्टर। ये वेक्टर है सब। ओ, यहां वेक्टर नहीं है, सॉरी सॉरी। ये इनिशियल वेलोसिटी है जिससे ये मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने इसको एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्केलर होता है, वेक्टर, वेक्टर, ए वेक्टर, जो कि कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो सुनना, अगर मैंने एक्सेलरेशन दिया तो ये क्या वेलोसिटी मेंटेन हो सकती है? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो ये वेलोसिटी को तो बदलेगा। अगर ये वेलोसिटी को बदलेगा तो मान लेते हैं कुछ समय बाद यही वेलोसिटी जो है ना वो v वेक्टर हो गई इस एक्सेलरेशन की वजह से। तो यहां जो v वेक्टर दिख रहा है ना वो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, और एक्सेलरेशन ये। इस दौरान में जब ये u वेक्टर से v वेक्टर जब आया है तो भैया ये शक्तिमान तो है नहीं, यहां से यहां तक समय लगा होगा टाइम, वो है t। और जब यहां से यहां तुम आ रहे हो ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, जब तुम आ रहे हो तो तुमने s जो ट्रैवल किया है वो है डिस्प्लेसमेंट, नॉट द डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, यहां जो तुम s लिखते हो यहां और यहां, वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती। ध्यान रखिएगा, जो भी s निकालोगे तुम
वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर, फाइनल v वेक्टर, इसमें कितना समय लगा t, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। इन तीनों इक्वेशन का यूज पूरे मैकेनिक्स में बहुत भर भर के यूज होगा। साइन कन्वेंशन के साथ हर चीज में आपको यूज करके बताऊं। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। जरा देखो मैं सिखाता हूं पहले एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। A car moving along a straight highway with speed of 126 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि किसी स्पीड से मूव कर रहा है। पहले किसी स्पीड से मूव कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, उसकी मैग्नीट्यूड दी है 126, की डायरेक्शन के बारे में तो दिया नहीं है, मैं मान लिया कि इधर मूव कर रहा। तो मैं बोलूंगा कि u का मैग्नीट्यूड मतलब u दिया है 126 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्वेश्चन में दिया है कि तुमने ब्रेक लगाया और ये रुक गया, ब्रॉट टू स्टॉप लिखा है, तो कोई चीज रुकती कब है, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और इस दौरान इसने जो कवर किया है वो 200 मीटर कवर किया है, मीटर है ना, हाँ। बोल रहा है कि रिटार्डेशन क्या होगा अगर उसको यूनिफॉर्म मान ले तो, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कितना समय लगेगा इसको रुकने में, और रिटार्डेशन बताना। सर रिटार्डेशन क्या होता है, अब सुनो यहां से सीखो। रिटार्डेशन मतलब होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। एक्चुअली मैं इसके डेप्थ में अगर गया ना ये, तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा, इसलिए नीट के लेवल पे बता रहा हूं बस। रिटार्डेशन इज नॉट द 100% ऑफ निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन नीट के लेवल पे बस इतना ही समझो। रिटार्डेशन को बोलते हैं निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, बस इतना समझो, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन का निगेटिव, इसका मतलब क्या, रिटार्डेशन दिया है, निकालना है जो कि यूनिफॉर्म है, इसको यूनिफॉर्म माना तो ऑफ कोर्स यही है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, मतलब ये भी यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो तीनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन लगा सकते हैं, हाँ। अब ये जस्टिफाई हुआ कि तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक। सर लैग हो रहा है, हाँ जी, लैग हो रहा है दरभंगा पाठशाला। ब्लैक हो रहा है मतलब दिख ही नहीं रहा है, नहीं सर दिख रहा है बस। सारे जगह लैग हो रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। बताना ठीक हो जाएगा तो। अब ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, लैग है अरे सर। बाप Yes, sir. रे, पढ़ा लैग रहे है थे तो सर। लैग हो गया, नाचने लगे तो सब ठीक। जाम हो गया। गजब, ठीक हो गया देख सर। रहे हो चलवा, नाचने लगे तो सब ठीक आ गया। खैर देखो अब ठीक है, ये कितना उंगली है, उंगली कितना, उंगली सर पाँच उंगली पाँच पाँच लैग हो गए फिर। पाँच पाँच 4 चार उंगली है, पॉज चार, हो गया सर, एक थंब है, पॉज हो गया। 4 फिंगर्स 1 थंब। हेलो सर, यार pause हो इसका गया। भी सर फिर आंसर से गलत लैग देते हो हो। गया था। सर आपने उंगली दिखाई तब लैग हो गया। कोई बात नहीं, अब ठीक है, पढ़ाऊं? यस सर। हाँ चलो ठीक। यस वेलोसिटी 0 और u इतना, तो मैं इक्वेशन तो लगा सकता हूँ तीनों, क्योंकि रिटार्डेशन यूनिफॉर्म दिया है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यही निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। उसका मतलब समझो, रिटार्डेशन मतलब क्या, अगर ये बॉडी इधर आ रही थी तो ये रुक कैसे गया? अपोजिट में सर एक्सेलरेशन, बोलोगे ड्राइवर नशा किया होगा, एक्सीडेंट हो गया, रुक गया, इसमें क्या कलाकारी है? नहीं, वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन होगा। देखो अगर ये इधर आ रहा है तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है
कि अगर किसी भी स्टेट को चेंज करना है ना, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए फोर्स जो उसको रोक रहा हो। तो आगे जाके पढ़ोगे कि एसलेशन जब आता है तो वहां कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व होता है। रिटार्डेशन है निगेटिव ऑफ एसलेशन, मतलब सुनना, अगर ये इधर जा रहा है तो इस वेलोसिटी को चेंज करनी होगी। वेलोसिटी को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो अगर इसी के सपोर्ट में चला गया ना, इसको तो बढ़ाते जाएगा ये। यस सर। तो जो एक्सेलरेशन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बेसिकली यही जो एक्सेलरेशन है ना, जो वेलोसिटी के अपोजिट लगती है, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। स्पेशल नेम दे दिया गया है। रिटार्डेशन भी बोलते हैं, कहीं कहीं डिसलरेशन दिया हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ सर, तो मैं आपसे बोलूंगा, अब मैं लगा रहा हूं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन लिख तो दिया, लेकिन मास्टर जी ने बताया था कि ये वेक्टर इक्वेशन है। साइन कन्वेंशन बता दियो, तो साइन कन्वेंशन में बताओ मैं क्या मानूं, इसको पॉजिटिव मानूं कि निगेटिव मानूं? पॉजिटिव। कुछ भी मान लो, मैं इसको निगेटिव मान लेता हूं, इस वाले डायरेक्शन को। तो इसके जस्ट वाला जो अपोजिट डायरेक्शन है वो क्या मानोगे? पॉजिटिव। अब सुनो, बी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अभी मैंने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज नहीं किया, ये मीटर में है तो ये भी मीटर पर सेकेंड में होगा, 35। तो ये यू स्क्वायर बोल देता हूं, इज इक्वल टू 2 इंटू ए जो है वो इधर है, तो ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ए होगा, वही तुम्हें फाइंड करना है। फिलहाल ए ऐसे ही रख देते हैं। एस जो है वो इधर है, डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव। ये डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। नेगेटिव। तो भाई मेरे यहां से ये माइनस और माइनस चल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 1 सर। अब मेरा चैलेंज ये है कि मैं इसको चेंज करूं मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं बताओ? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। बता देता हूं यार, देखो यार, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो तुमको 5/18 करना होगा, और मीटर पर सेकंड को अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वहां पे 126 किलोमीटर था, तो मैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितने बार में जाएगा? 7 5 जा 35 मीटर पर सेकेंड। तो यहां वैल्यू आ गई हमारी, ये आया 35 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 इज इक्वल टू ए। सुनना, क्या ये पॉजिटिव आएगा? यस सर। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ए पॉजिटिव आना भी चाहिए, क्योंकि तुमने ए इधर माना है और ए इधर का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव होगा तुम्हारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहां मैं बोलूंगा कि ये जो भी आंसर होगा वो रिटार्डेशन होगा। ये कितना आएगा? 3.06। पक्का? यस सर। 3.06, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। Time कितना समय लगा? 11.4 सेकेंड। ऑप्शन 1। तो मैं लगाता हूं v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। u पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। u इधर है, ये डायरेक्शन निगेटिव माना, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 35। ये -35। एक्सेलरेशन पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। कितना आया है? 3.06। इसको 3 ही मान लेते हैं, इनटू टाइम, ये इधर गया 35 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू टाइम, ये कट गया, कितने बार में जाएगा ये? 11 पॉइंट समथिंग होगा सर। 11.4। चलो जो भी है, 11 पॉइंट समथिंग। कौन सा होगा भैया आंसर? ऑप्शन 1 फर्स्ट सही है। ये तो मैं बच्चे की तरह सिखा दिया आपको, हालांकि ये तो 9th 10th में भी पढ़ते हो। यहां कोई दर्द है तो बताइए, क्योंकि यहां पे अगर दर्द नहीं होगा तो अगले क्वेश्चन में दर्द हो जाएगा। बताइए। नहीं है दर्द सर। कोई बच्चा? टाइम कितना हुआ भाई? इतना कॉल क्यों आ रहा है मेरा?
255 चलो, क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. चलो यस इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर थोड़ा ऑप्शन से हटिएगा। आंसर देना वहीं खड़े हो जाते हैं, ये कौन सा बात हुआ? बताइए, अब दिख रहा है? एक मिनट। सोच के आंसर दीजिएगा। गलत होगा -1, सही होगा +4, बीच का 0 छोड़ दोगे तो कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस समझ की फेर है। कितना समझ पाते हो? ये भी नहीं कि हाई फाई क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको। किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है तो बोलने का कष्ट करेंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन को सर। पढ़ते हैं। हाँ जी, नन ऑफ दीज आ रहा है नन ऑफ दिस, एक आंसर तो आया। सर, आगरा से। आगरा से? जी। देखते हैं। अच्छा तुम ही हो, ठीक है, देखते हैं। नन ऑफ दिस, देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज इनिशियली सिचुएटेड एट द पॉइंट P। पॉइंट P क्या है भैया? यहाँ है। इनसाइड अ हेमीस्फेरिकल सरफेस, ये पूरा बाउल है, बाउल, कटोरी 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 है ये, हाँ यहाँ पर है। ऑफ रेडियस r, रेडियस r दिया है कटोरी का, ठीक। अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड a0 इज सडनली प्रोड्यूस्ड ऑन द पार्टिकल। इस पार्टिकल को a0 एक्सेलरेशन दिया गया इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो दिया ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ तो शो भी किया हुआ है, ठीक है, a0 से, ठीक। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट करना है, मतलब ग्रेविटी नहीं लग रही, ठीक। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू टच द स्फीयर अगेन। जरा जवाब देना, कहानियां समझना कि यहां पे कहानियां क्या घटित हो रही होंगी। अगर मैंने जैसे इस पार्टिकल को एक्सेलरेशन दिया तो क्या ये यहां पे रह सकता है? नो सर। क्या जैसे ये इसको तुम मूव करवाए a0 एक्सेलरेशन से, तो इसकी नीचे की गिरने की टेंडेंसी होगी? होगी, बट ग्रेविटी नहीं है ना। तो नहीं होगी ना? यस सर। हाँ, तो नहीं होगी, मतलब ये सीधा जा सकता है। तो ये दोबारा जब यहाँ पे मूव करना शुरू किया थी तो हवा में आ गया, लेकिन बोला कि स्फीयर को दोबारा टच करना, तो स्फीयर को कब टच करेगा? जब वो यहां से यहां पर आ जाए। यस सर। वाओ, बेहतरीन। आगे, मतलब यहां से यहां तक का समय पूछ रहा है। जब a0 एक्सेलरेशन नहीं था तो ये जो पार्टिकल है ये उड़ रहा था बहुत तेजी से। नो सर। हाँ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। a0 क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? यस सर। हाँ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना है, उसको x मान लेते हैं।
तो मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं। मैं इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो अपोजिट का डायरेक्शन निगेटिव होगा। डायरेक्शन आप अपने हिसाब से मान सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो s कितना होगा, x होगा, इज इक्वल टू यू कितना 0 प्लस हाफ इंटू ए नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 2x बाई ए नॉट। मतलब जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 2x बाई ए नॉट। यहां तो कोई दुख दर्द है तो बताइए, कोई दर्द है तो बताइए किसी भी सेंटर पे। अब x मिल जाए तो बात बन जाए। अरे सर इतना मेहनत आप कर रहे हैं ट्रायंगल बताने में, तो हम यहां भी कर लेते हैं। भाई मेरे मुझे ये चाहिए, इसको ज्वाइन कर दो। अब देखना मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले की। इस वाले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की जब मैं बातें करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर पेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जरा बताओ ध्यान से, ये कितना लेंथ होगा ये वाला? क्या ये रेडियस है? यस सर। आर। क्या ये रेडियस है? यस आर। सर। ये अल्फा है तो ये कितना होगा? अल्फा। 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 तो अगर ये आर है और ये अल्फा है तो इस ट्रायंगल में देखो भैया, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसको क्योंकि ये सब सिखा चुका हूं। इस वाले ट्रायंगल में इसको देखो, इस वाले ट्रायंगल में आपसे जानना चाहता हूं कि ये लेंथ कितनी होगी। आर कॉस तो मैं कॉस अल्फा का जब फॉर्मूला लगाऊंगा ना, आर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा? आर कॉस अल्फा। दिस बाई दिस। तो ये डिस्टेंस y मान लेता हूं, बाई हाइपोटेन्यूज r। तो y की वैल्यू कितनी आई? आर कॉस अल्फा। ये कितना आया? आर कॉस अल्फा। तो ये कितना होगा? 2r कॉस अल्फा। ये कितना होगा? आर कॉस अल्फा। दोनों जोड़ देंगे तो पूरा कितना होगा? 2r कॉस अल्फा। वही तो अल्फा। फाइंड करना था। तो ये x का क्या रखोगे? 2r कॉस अल्फा। ऑप्शन 3 सर। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4r कॉस अल्फा। 4r कॉस अल्फा बाई ए नॉट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आप कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो डिसाइड करता है आपका स्पीड, और कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो वो डिसाइड करता है आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री। यस सर। बहुत सारा क्वेश्चन बना लेना, बायोलॉजी केमिस्ट्री सॉल्व कर लोगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व नहीं किया और एक बार ढंग का पेपर आ गया जो कि कोई जानता नहीं कैसा पेपर आएगा, तो मुंह लटका के आओगे। 20 क्वेश्चन करो, 20 कॉन्सेप्ट के साथ करो। कुछ था नहीं इसमें, नहीं समझ में आया इसलिए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तुमने सीखा और तुम आज एक स्टेप आगे बढ़ गया। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। डीपीपी आपको सॉल्व करके आनी है भैया। डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2, ये है आपका होमवर्क। आज मॉड्यूल से कोई होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि एक टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा। सर मोशन इन प्लेन आप नहीं पढ़ाएगा? कोशिश तो करूंगा। ठीक है सर। अगर बैच लोड ज्यादा होगा तो शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा और छुट्टी पे चल जाऊंगा। गले की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी तुम्हारा जो क्लास लेने आया हूँ ना 2 घंटे का, उससे पहले भी लिया हूँ भैया 2 घंटे, और अभी इसके बाद भी लूंगा 4 बजे से, तो गले की बैंड बज जाएगा। कितने दिनों बाद आएगा? देखते हैं 3-4 दिन शायद। ठीक है सर। अगर मना मतलब सोच ही रहो कि मतलब सर चले ही जाए ना। नो सर। मनाओ कि सर की तबीयत खराब ना हो, ठीक हो जाऊं मैं। कोशिश करूंगा मैं ही लेने की। चलो भैया, लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिकॉर्डिंग जब मिलेगी 7-8 बजे तो अपना ध्यान रखे, मेहनत करे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए Thank you, टाटा, sir. बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। बाय सर।